में भी अच्छा परिवर्तन। पिछड़ों का भला समाजवादी पार्टी में हो पा रहा है? पिछड़ों का देखिए, एक बात सुने कि जो पिछड़ों के नेता ही हैं, अखिलेश यादव जी कोई ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज के नहीं है, लेकिन उनके बाद उनके हृदय में जो है वो सभी के लिए दर्द है। यादव बात के उन पे आरोप लगे रहते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली में और हमारे साथ में कुछ खास शख्सियतें बैठी हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में सामाजिक आंदोलन के लिए जानी जाती रही। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सोनकर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस अवसर पर? आज के अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं और एक ऐसी शख्सियत के लिए, क्योंकि जो सांसद हैं और सारथी हैं उस राजनीतिक सपा प्रमुख की जिन्होंने देश की राजनीति में एक बदलाव के लिए काम किया है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ सामाजिक परिवर्तन के नायक हैं अखिलेश यादव जी। और उनकी वो सारथी के रूप में मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्या कहते हैं इनको, डिम्पल यादव जी को, क्योंकि वो सांसद तो हैं ही, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है और राजनीतिक विरासत संभाल रही है नेताजी की जो संसदीय सीट है वहाँ से सांसद हैं, पहले भी रही हैं। बात केवल सांसद बनने तक नहीं रहती है। और जिस तरीके से जनवरी का माह है, मैं समझता हूँ ये इस तौर पे भी जाना चाहिए, ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसको लोगों को याद किया जाना चाहिए। सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी, 9 जनवरी फातिमा शेख, 15 जनवरी बहन मायावती जी और सपा प्रमुख की अर्धांगिनी श्रीमती डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। और आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका से, जिन्होंने श्वेत की लड़ाई लड़ी, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई वहाँ से भी शुरू होती है। तो ये आज का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए क्योंकि आज अगर आप कुछ सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मेरी तरफ से ये है कि वो उनका योगदान है, मैंने उनको संसद में भी देखा, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सहूलियत से, बहुत इंग्लिश से लेकर हिंदी में जब लोगों का मुंह जो बंद करने का काम करती हैं सत्ताधारियों का, इसलिए मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। सैनिक परिवार से आते हुए भी, और जो उनका वेशभूषा साधारण तौर पर और बिल्कुल एक सांस्कृतिक संस्कृत नारी की तरह नजर आती हैं डिम्पल यादव। क्या लगता है समाजवादी पार्टी बरेली में जो है किस तरह का काम कर पाएगी? ये समाजवादी पार्टी अच्छा काम कर रही है। समाजवादी पार्टी बरेली में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तो कर ही रही है। आप देखिए जगह इस समय महाराष्ट्र में जो चुनाव जो होने वाले हैं, क्या कहते हैं इसके, निकाय चुनाव के, उसमें भी अच्छा परिवर्तन। पिछड़ों का भला समाजवादी पार्टी में हो पा रहा है? पिछड़ों का देखिए, एक बात सुने कि जो पिछड़ों के नेता ही हैं, अखिलेश यादव जी कोई ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज के नहीं है, लेकिन उनके बाद उनके हृदय में जो है वो सभी के लिए दर्द है। यादव बात के उन पे आरोप लगे रहते? नहीं, यादव बात का आरोप कौन लगा सकता है? ये केवल विपक्षी पार्टियों के आरोप है। ये मनवादी लोग कह सकते हैं अखिलेश यादव जी को कि यादवों के हैं। अगर केवल वो यादवों के ही हैं, 37 सीटें जो जीत के आई हैं, देश में तीसरे नंबर की जो पार्टी बनी है, अगर अखिलेश यादव अगर यादवों के होते तो केवल यादवों से नहीं जीत सकते थे। वो सभी के हैं, वो बहुजनों के हैं, वो पीडीए के हैं। अच्छा, बहन जी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे बहन जी को लेकर ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी के जो काम हैं, जो मैं जोड़ूंगा अभी 25 दिसंबर को जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसमें 3 प्रतिमाएं लगाई गई हैं और तीनों एक ही समाज के लोग हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे हैं दीनदयाल उपाध्याय। उनको उन्होंने प्रेरक व्यक्तित्व बताया देश के लिए। मैं कैसे मान लूँ कि, या कोई भी नहीं मान पाएगा कि वो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी के, उनकी विचारधारा के, हिंदुत्व के, संघ के हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो आप बात बता रहे थे, उन्होंने भी प्रेरणा स्थल बनाए हैं, जो लखनऊ से लेकर नोएडा तक। उसमें कोई भी आप जात के हिसाब से व्यक्ति को नहीं दे सकते। उसमें तथागत गौतम बुद्ध हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, फातिमा शेख, तमाम ऐसे महापुरुष, तमाम ऐसे लोग जो कि धरती के नीचे दफन थे और जिनके क्रांतिकारी कदम हैं, जिनने समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए, देश को बनाने के लिए, पिछड़ों दलितों में जो जातियों के आधार पर भेदभाव होता था उसको खत्म करने के लिए, नारियों को विधवा हो जाती थी, बाल घोट दिए जाते थे, ऐसे नारियों के लिए काम करने वाले लोगों को बहन जी ने जो पार्क बनवाए हैं उनने जिंदा कर दिया। जो 2500 साल से धरती के नीचे दबे थे, बहन जी ने धरती के ऊपर ला दिया है। मैं समझ
समझता हूँ 25,000 साल तक बहुजनों का इतिहास कोई नहीं मिटा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से देखा, सुरेंद्र सोनकर जी ने बहुजनों के इतिहास को लेकर थोड़ा सा जागृति करने का काम किया है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चेहरे के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।